आई एम शिल्पा गुप्ता, फाउंडर ऑफ होम कृति। होम कृति स्टार्टेड इन 2018 और मोटिव यही था कि सम टाइम बैक, क्योंकि 13 साल जॉब करी है और जब भी मैं और मेरे हस्बैंड बाहर निकलते थे ना, हम कुछ ऐसा ढूंढते थे कि अच्छा हो, बट रीजनेबली प्राइस्ड कुछ नहीं मिलता था। मुझे ना बेडशीट से रिलेटेड बहुत इशू आते थे। हम कोई भी बेडशीट लेने जाते थे या कुछ भी हम पूछते थे, blankets for 7,000, 8,000, bedsheet for 2,000। आई थिंक मोर ऑफ दी मॉम्स आर उनको ये इशू हुआ होगा कि मुझे तो अभी भी इतनी होता है। कि बच्चों के साथ हमें इतनी बेडशीट्स चाहिए होती हैं और इतना स्पेंड करना, तो मतलब सब अपनी पॉकेट के हिसाब से सोचते हैं। तो चलो समहाउ वी आर डूइंग जॉब वगैरह और सब करते करते मुझे थोड़ा सा आफ्टर बेबी 2018 में एहसास हुआ कि नहीं यार, मुझे अब, क्योंकि मेरे हस्बैंड आईटी फील्ड में है तो उनका तो जॉब ही रहेगा, बट मुझे था कि मैं अपना कुछ बिजनेस स्ट्रक्चर स्टार्ट करूं। मैंने अपनी सिस्टर से हेल्प ली कि तुम बेडशीट्स ऑलरेडी कर रहे हो, व्हाई डोंट यू कम हियर इन गुड़गांव और मुझे थोड़ा सा समझाओ कि कैसे बिजनेस। बिजनेस कहते हैं ना, बिजनेसमैन की बेटी हूँ तो खून में ये बिजनेस तो है। तो फिर बस पापा को बहुत देखा है बिजनेस करते हुए, तो वो था कि बिजनेस तो करना है। फिर उसके बाद उनको बुलाया और मैंने एक यहाँ पे सोना रोड पे एक प्रॉपर्टी है, एक सोसाइटी है, वहां मैंने अपना एक इवेंट बुक किया, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर से कह के कि मैं एक स्टॉल लेना चाहती हूँ। तो स्टॉल बुक किया और सैटरडे संडे, बिकॉज मैं जॉब कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग थे, तो सैटरडे संडे हम सोचते थे कि हम इवेंट्स करके सीखते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया, समहाउ मम्मा भी आ गए और हेल्प करने के लिए। और फिर मैं सिस्टर को देखती रही, उस सारा सामान सेटअप करा, बेडशीट्स लगाए, कुशन कवर्स लगाए, उसने सारे बहुत अच्छे से लगाया। और अब मैं उनको देख रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, वो उनको देख भी रही हूँ और मैं सब जगह घूम भी रही हूँ, मैं सारा एक्सप्लोर कर रही हूँ कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्या रेंजेस मिल रही है। तो बहुत तरीके के आइटम्स थे। फूड, लोग फूड बहुत मतलब प्रेफर करते हैं इन सोसाइटीज इवेंट्स में लेना। तो लोग पाइनएप्पल डिशेस मिल रही थी तो वो ले रहे थे। मतलब मुझे बहुत याद है वो 2018 का मई का दिन, क्योंकि वो दैट वाज माय फर्स्ट एग्जीबिशन। और मैं देख रही थी सिस्टर को करते करते करते, मतलब आई थिंक मतलब ज्यादा तो हम लोगों ने नहीं सेल किया, बट येस, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और उसके बाद सिस्टर ने सामान यही छोड़ा और वो चली आपने गई होम डेली। कृति अपना ब्रांड नेम तब दे दिया था या फिर इट वाज नहीं येट नहीं टू बी नहीं डिस्कवर्ड? नहीं नहीं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। क्योंकि जब जब मेरी डॉटर हो गई थी तो मैंने सोचा था कि मैं ना लेडीज सूट्स का काम स्टार्ट करूंगी। एक्चुअली मेरी दो सिस्टर, हम लोग 3 सिस्टर्स हैं और ना दोनों के साथ क्या हुआ कि जो इंटीरियर्स कर रही थी वो सूट्स का काम करती है, और जो फैशन डिजाइनर थी उसने बेडशीट्स का काम स्टार्ट करा। तो बड़ा ट्विस्टिंग था। और तो मैंने सोचा था कि मैं सूट्स का काम करती हूँ और बहुत अच्छा रहता है रेडीमेड गारमेंट्स का काम। तो बट वही है ना, हम लेडीज का ये है, खरीदने में नंबर वन होते हैं, हम बेचने में जीरो। तो सूट्स का किया मैंने, बहुत एक्सप्लोर किया, मैं स्टॉक लेकर आई, कहीं से मंगवाया और कहीं कहीं से ऑर्डर करके मैंने अपनी एक साउथ पैशियो में अपनी एक इवेंट बुक किया था। वहां पे भी मैंने, वो 2008-16 की बात है, एक दशहरा होना था वहां पे सेलिब्रेशन, तब किया था। फिर वो दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट एग्जीबिशन। फिर मैंने सोच लिया था, मैं कहा नहीं यार, सूट्स में काम नहीं होगा, बिकॉज सूट्स में बहुत कुछ चाहिए होता है। कपड़ों में जो गर्ल्स कपड़े मांगती है ना, उसमें बहुत वैरायटी चाहिए होती है, वो अपन का तो काम लड़की नहीं को है। समझना बहुत मुश्किल है। आपको समझ आ गया। बहुत बहुत मतलब। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ये चाहिए ना, ये चाहिए, बताओ यहाँ कहीं है। मैं कहा नहीं है, मैं कहा लेट्स बैक टू द जॉब, अपना जॉब एक्सप्लोर करेंगे। तो ठीक है, फिर 2016 में आई एफ जस्ट अ मिनट। कोई बात नहीं, हम सबकी यही लाइफ है। और राधा ये हमारी एनर्जीज हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली है, बिल्कुल। तो 2017 में आई हैव अगेन स्टार्टेड विद द जॉब। और फिर 2016 के एंड में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी फिर से। फिर 2018 आया, फिर मैंने कहा नहीं यार, बिजनेस ही करेंगे यार। बहुत, क्योंकि बच्चों के साथ घर संभालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था कि कम बाय 8 o'clock फिर मैं अपनी चाय बनाती हूँ, फिर डिनर बनाती हूँ, इतना इतना पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। फिर बच्चों का भी तो सुनना है, बच्चे पूरा दिन क्या सोच के कि मम्मा पापा आएंगे उनसे बात करेंगे, लेकिन मम्मा पापा इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो चुका था, बहुत एग्जॉस्टिक हो गया था, बहुत ज्यादा। फिर मैंने कहा सुनो, मैंने एक काम करूंगी, मैं हम लोग अभी एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा बिजनेस में, मैं ही करूंगी, आप बस मेरा साथ देना।
तो टचवुड मतलब ही इज वेरी सपोर्टिव अभी तक, वाह। ही इज टू सपोर्टिव, बहुत बहुत साथ देते हैं वो। मेरी डिलीवरीज वगैरह में सैटरडे संडेज उनका ऑफ होता है तो पूछते हैं कोई डिलीवरी रह तो नहीं गई आपकी, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह गया तो मैं करवा देता हूँ। और सारी शूटिंग वगैरह वो बहुत बहुत मेरा साथ देते हैं। तो अब मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा चलो फिर वही है कि बेडशीट्स का करेंगे, और फिर इवेंट किया, और उसके बाद सिस्टर सामान छोड़ के यहाँ से चली गई दिल्ली। मैंने कहा तू सामान छोड़ दे, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था, उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि आप अगर हमारी एक सोसाइटी है वहां पे ना कोई बेडशीट्स की कोई लग नहीं रहा है तो आप वहां पे एक स्टॉल लगा लो। उन्होंने मुझे फिर 50% ऑफ में शेयर भी कर दिया था। तो मैंने लगा लिया, तो वो भी बड़ा मतलब वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा था। तो ऐसे ऐसे करते 2-3 महीने हो गए थे, हम सैटरडे संडेज जाते थे और एग्जीबिशंस करके आते थे। बट उन 3 महीनों में बहुत एक्सप्लोर किया मैंने, मार्केट्स एक्सप्लोर करी, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करी, हर चीज जो मतलब जो लोग नीचे बैठ के वो जो बाजार लगते हैं ना, जो हाँ स्मॉल हाँ हाँ। बाजार लगते हैं, वो भी मैंने एक्सप्लोर करे अरे वाह। कि वहां पे क्या क्वालिटी मिल रही है, लोग वहां पे क्यों जाते हैं। क्योंकि समहाउ गुड़गांव में ना ऐसे लोकल मार्केट्स बहुत कम है, लोगों को मॉल्स जाना पड़ता है, बहुत लोकल मार्केट्स बहुत कम है। और मैंने फिर भी आई रियली वांटेड टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। बहुत चीजें मिली क्योंकि मैं दिल्ली में से रही हूँ, शादी मेरी गुड़गांव में हो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता था, यहाँ का कुछ भी नहीं आता था कि यहाँ पे कहाँ क्या मिलता है। नहीं, कभी ये भी कुछ बहुत भी बड़ा खरीदना ड्रॉबैक होता है था। गुड़गांव का हाँ, कि यहाँ पे ना हमें हर चीज जानने के लिए या तो मतलब किसी के आपका सोर्स हो या फिर मॉल ही जाना पड़ेगा, और मॉल में सब कुछ इतना सुपर एक्सपेंसिव होता है ना। सुपर तो एक्सपेंसिव। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपको पहले गाड़ी लगानी पड़ेगी पार्किंग में, वो भी मिले ना मिले, वो भी भगवान भरोसे। बिल्कुल सही। मेरा मैक्सिमम इसलिए ऑनलाइन होने लग गया है क्योंकि बाहर निकलना ही एक पेन है। अगर आपको पता है कहाँ जाना है तो बात अलग है, हाँ, अदरवाइज एक्सप्लोर नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद सब कुछ करा, फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ कहते कि जब तुम्हें करना ही है तुम एक काम करो, स्टोर स्टोर स्टार्ट कर लो अपना। तो यहाँ पर एक एमजी रोड के पीछे एक चकरपुर मार्केट है, बहुत नोन मार्केट है, फेमस है यहाँ पे मार्केट वो। फिर उसके बाद वहाँ पे हमने एक शॉप ढूंढी, और मुझे मतलब ज्यादा रेंट नहीं मिला था, मतलब ठीक ठीक मिला, और शॉप भी अच्छी खासी ठीक थी। तो मैंने वो बुक करी अगस्त 2018 में। फिर अपने पेपर डाले जॉब में कि मैं आई रियली वांटेड टू क्विट द जॉब। सब बोलने लगे यार इतना एक्सपीरियंस लेके कौन क्विट करता है यार, यू आर अ वेरी वंडरफुल ट्रेनर, आप बहुत अच्छे से सिखाते हो, सबने बहुत बोला। बट कहते हैं ना अपने लिए कुछ और ही था, भगवान ने बात कुछ तो मैं और ही यकीन डिसाइड कर किया सकती था। हूँ, आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि आप जिस एंथू से आप बोलते हो डेफिनेटली बहुत अच्छा सिखाते हो। थैंक यू। फिर उसके बाद बस सोचा था कि भगवान ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो सिर्फ बिजनेस ही कराना है। तो 2018 12 सितंबर को मेरा स्टोर का ओपनिंग हुआ। बट समहाउ ज्यादा नहीं सेल, कुछ भी सेल नहीं हुआ था, मतलब इट वाज जीरो फॉर दी बिकॉज एकदम से मार्केट में शॉप खोलना, फिर लोग आते हैं देखते हैं, एक्सप्लोर तो वो भी करते हैं ना कि मार्केट के प्राइसेस और इनके प्राइसेस में क्या फर्क है। बट धीरे 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 स्टार्ट हुआ, चलता रहा, लोगों ने शॉपिंग धीरे धीरे स्टार्ट करी। और वो 1-1.5 साल ना, मतलब टू आपने सिर्फ थाउजेंड बेडशीट ही रखे थे? उस टाइम पे बेडशीट्स रखे थे, दोहर्स, कंफर्टर्स, कुशन आप कवर्स, ये सारा मैंने रखा था, सारा टेबल वेयर्स भी रखे थे। सोर्स अपनी सिस्टर के थ्रू किया? हाँ हाँ हाँ, सिस्टर के थ्रू ही मैंने सारा किया। बट समहाउ उसको भी बिजनेस करना था, तो उसने भी वो दूसरा बिजनेस में जाना था उसको, उसने ये भी ड्रॉप आउट कर दिया था कि शिल्पा तुम ही संभाल लो, मैं नहीं संभालूंगी ये दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली में ना बहुत कुछ है, दिल्ली में बहुत बहुत कुछ है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां से घर से काम नहीं कर सकते हो जितना आप इजिली गुड़गांव से कर सकते हो, नोएडा से कर सकते हो। ये ऐसी जगह है एनसीआर जहाँ पे आप कर सकते हो, बट दिल्ली में नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में लोगों को लोकल ही निकलना बहुत मजा आता है। हम भी चाहते हैं ना, हमें भी लोकल मार्केट में जाना बड़ा मजा आता है कि वहां जाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, ये लेंगे वो लेंगे, तो वो दिल्ली का तो वही फेमस है ना। फिर उसके बाद मैंने सारा यहाँ पे टेक आउट कर लिया था, अच्छे खासे से चल रहा था। 2018 वो फर्स्ट दिवाली मेरी ये सही गई। उसके बाद 2000 की 19 की दिवाली व्हाट वाज अ वंडरफुल फॉर मी, बहुत अच्छा चल रहा था। समहाउ मैंने सोचा था कि कुछ रखेंगे, मैंने एक्चुअली में शो पीसेस रखने भी स्टार्ट कर दिए थे, बहुत अच्छे डेकोर का सामान मैंने स्टार्ट कर दिया था रखना। और 2019 भी बहुत अच्छा गया। जब ये 2020 कोविड आया तो बहुत लॉसेस हुए, भी बंद करा दी शॉप उसने। फिर कुछ नहीं किया, गए 2-3 महीने दिया रेंट दिया, उसके बाद आपने सारा सामान इन्वेंट्री फिर अपने घर पे शिफ्ट सब करी सारी? कुछ सब कुछ ले आई, शॉप बिल्कुल क्लोज करके टेनेंट को वो
सॉरी ओनर को चाबी हैंड ओवर करके मैं सब कुछ घर ले आई थी हम लोगों ने। मैं मेरे हस्बैंड गए, पूरी शॉप क्लोज किया, आधा सामान गाड़ी में, आधा पॉटर बुक किया, सारा हम घर ले आए थे। फिर उसके बाद मैंने ना लाइव्स देखने स्टार्ट करे, फोन में देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं लाइव्स देखती रहती थी समहाउ। बहुत मैं ना उस टाइम पे ना कोविड वाली वीडियोस भी बहुत चलती थी, बड़ा डिप्रेस्ड रहती थी यार, क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है। फिर समहाउ करा करा जब 2020 का ये जो अगस्त आया था, अगस्त सितंबर थोड़ा नॉर्मल हो गया था, पर अक्टूबर में एक इवेंट स्टार्ट हुआ। मैंने जाके वहां पे एग्जीबिशन लगाई, पूरा मास्क वास्क लगाया, मैंने कहा इतना सामान रखा है। मैंने लाइव्स भी स्टार्ट कर दिए थे और मास्क लगा के हम लोग गए, और इवेंट इतना अच्छा गया था, लोग पूरी ऐसा लग रहा था सोसाइटी नीचे आ गई, जैसे सबको ना ऐसा मिल गया कि चलो चलो बिल्कुल खुल गया सब कुछ। तो बहुत अच्छा रहा था। और लाइव्स करने से मुझे ये बेनिफिट हो गया, पहले मैं सिर्फ गुड़गांव वालों को सर्व कर रही थी स्टोर पे बैठ के, और तब मैंने पैन इंडिया को सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। तब वो शिप रॉकेट भी स्टार्ट हो गया था ना, डिस्पैचिंग के लिए बहुत इजी हो गया था, वाह, हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई थी उस टाइम पे कितना ना। इम्पोर्टेंट तो है ये सब चीजें, मतलब धीरे 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 करना। बहुत देखो, पता है क्या होता है ना, देखना बहुत आसान होता है, एक्चुअली में जो करता है ना उसके लिए वो जर्नी हालांकि बहुत मुश्किल है, बट कर लिया, मतलब हाँ, क्योंकि इतनी और स्ट्रेस जरूरी, नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है, हमें पेस अप बना के रखना पड़ता है करंट ट्रेंड से। अगर हम करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करेंगे ना, कि हम पहले ऐसा कर रहे थे अच्छा हो रहा था, अब क्यों नहीं राइट, हो रहा, तो अब क्यों नहीं राइट। हो रहा, तो मतलब अब हमें मतलब कुछ हमें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, स्ट्रैटेजी अभी चल क्या रहा है ट्रेंडिंग को अपनाने की जरूरत है। और यहाँ पे मैक्सिमम मेरे ख्याल से बिजनेस में है ना लोग लैग कर जाते हैं। बिल्कुल। बट समहाउ जो वेंडर्स थे पहले मैंने उनको छोड़ दिया था, मैंने क्योंकि बहुत एक्सप्लोर कर लिया था 2019 के एंड में जाके, मैं मार्केट्स में मैन्युफैक्चरर्स के पास विजिट किया था। मैं मेरे हस्बैंड जयपुर गए, सारा चेक किया वहां पे कि क्या क्या है मैन्युफैक्चरर्स, कौन हमारे लिए काम करेगा। बट 2019 के मतलब दिवाली से पहले ही हम लोगों ने अपने सारे वेंडर्स चेंज करके हमने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सोर्स करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज मुझे फील हो रहा था कि जहां से मैं सामान स्टॉक उठा रही हूँ वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बहुत थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला। मैंने दो तीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम किया, हम लोगों ने वहां से सैंपल्स उठाए, यूज किया, खुद से वॉशिंग मशीन में यूज करती थी बेडशीट, हर तरीके का पाउडर यूज करती थी तो वो सब करके हमने किया। और 2020 से बाय गॉड ग्रेस, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने कहा मैम आप काम करो, सामान हम देंगे, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रही है इस टाइम पे। बट उनको मैंने सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे सामान टाइम पे पहुंचाया, हम लोग ट्रक के ट्रक उतरवा के, सामान उतरवा के हम लोगों ने बहुत किया। एंड दैट 2020 दिवाली वाज अ सुपर डुपर हिट फॉर मी। मैं बैक टू बैक पार्सल ही पैक करती रहती थी, बस मैं और मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं। और वेट मशीन भी घर में लाके रख ली थी, क्योंकि हम लोगों को वेट करना होता था पार्सल का बट ये तो वेट अलग लेवल की हैप्पीनेस होती है नहीं। हैप्पीनेस भी अलग थी, बिल्कुल घर के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि 2020 था, कुछ कर नहीं सकते थे, सब कुछ घर में हो रहा था तो बहुत मतलब इतना 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 अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया था। फिर वो 21 का तो बाय गॉड इतना ज्यादा, जब वो सेकंड लेवल ऑफ कोविड आया था, कितना ज्यादा मुश्किल हुई थी। समहाउ कम तो हो गया था उस टाइम पे, बट आप सोच नहीं सकते हो, तब मैंने अप्रैल जून में भी बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया था, 21 में बहुत अच्छे लेवल पे मैंने कर लिया था। आपको और डर नहीं अब लगता बात था यहाँ, कि मतलब कहीं इन्फेक्शन हो कहीं या जाते ही ऐसा? नहीं था ना, कहीं जाते ही नहीं थे ना, कहीं जाते नहीं थे, घर में रहते थे, सामान आता था सैनिटाइज करते थे बाहर, फिर कुछ घंटों बाद अंदर कर लेते थे, पूरा पोछा पाछी करके उसको अच्छे से रख लेते थे। बेडशीट तक मैं पूरा ऊपर पूरा जितने पैकेट में पैक होती थी ना, उन पैकेट से पूरा सैनिटाइज करती थी, सब कुछ सैनिटाइज करती थी, प्रॉपर वीडियोस तक बनाई है मैंने तो नाइस। तो उस टाइम पे एक्चुअली इंस्टाग्राम इतना नहीं था, उस टाइम पे टिकटॉक बहुत चलता था, और हम लोग फेसबुक पे ज्यादा रहते थे, इंस्टाग्राम से बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई थी। ये तो अभी स्टार्ट करा है 23 में जाके हम थोड़ा सा इससे फ्रेंडली हुए हैं। बट यस, फेसबुक से बहुत प्यार मिला, इतना मतलब लोगों ने वर्ल्ड वाइड मुझे जाना वहां पे। और फिर जब इंस्टाग्राम आ गया था तो फेसबुक थोड़ा लो हो गया, अब इंस्टाग्राम पे हम लोग एक्टिव है। अब हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं कि मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको कस्टमाइज करानी है बेडशीट, कलर कोई ऑप्शन चाहिए, मेरे पास कुछ वास्तु एक्सपर्ट्स भी हैं कि उनके क्लाइंट को क्या है, पिंक कलर की बेडशीट होनी चाहिए, बट जहां सर लगाना है वो ग्रीन कलर होना चाहिए, तो पिलो कवर्स ग्रीन होने चाहिए उनके, उनको चाहिए इंटीरियर्स के अकॉर्डिंगली बेडशीट होनी चाहिए,
पर्दों के अकॉर्डिंगली मैचिंग की होनी चाहिए, दीवार के अकॉर्डिंगली बेडशीट्स चाहिए, तो वो सब चीजों पे हम बहुत काम करते हैं। दैट्स और अब अमेजिंग, वेरी इजी हो गुड। गया, अब मेरे लिए बट बहुत इजी हो गया है। हाँ, क्योंकि कस्टमाइज बेडशीट्स मुझे नहीं लगता बहुत लोग प्रोवाइड करते होंगे इस तरीके से। हाँ, तो हम लोग ने कलर वाइज भी प्लेन बेडशीट भी रखी है, प्रिंटेड बेडशीट भी रखी है, क्वीन साइज भी रखी है, स्टैंडर्ड साइज भी रखा है। आपको लार्ज चाहिए, एक्सल, डबल एक्सल साइज चाहिए बेडशीट का, वो सारे ऑप्शंस हमारे अवेलेबल हैं। हमारे पास कंफर्टर्स हैं, हमारे पास दोहर्स हैं, कुशन कवर्स हैं। कुशन कवर्स जो आपको जनरली मार्केट में 900-1000 रुपए का सेट ऑफ 5 मिलता है ना, वो आपको मेरे पास से 400 रुपए का मिल जाएगा सर। वाओ। दैट पूरा वी आर जस्ट मैं खुद बोलती हूँ कि वी आर होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ दी बेडशीट्स एंड होम बिकॉज फर्निशिंग। probably you are doing B2B also, तो इसलिए आप अपनी रेट्स को वो कर पाते हो, जस्टिफाई। Absolutely, because we are serving to as a B2B also, हमारे से बिजनेस लेकिन वाले भी पता लोग। है एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में, अगर आप बहुत ज्यादा महंगे हो तो अलग हो, आप बहुत ज्यादा सस्ते अगर आप दे रहे हो तो आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हाँ, हैं। अब जैसे अच्छा। हम लोग सिग्नेचर ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम लोग ऑथराइज सेलर हैं, ठीक है। हम लोग बिल्स पे, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों के हम लोग जीएसटी पेयर हैं, जीएसटी से सारा सामान मंगाते हैं, जीएसटी भी पे करते हैं। हमारे पास लाइसेंस है, वी आर ऑथराइज लाइसेंस वन। मेरा जो होम कृति है वो रजिस्टर्ड ब्रांड है, ट्रेडमार्क भी प्रॉपर रजिस्टर्ड है मेरा। मतलब हमने सारा काम ना, चाहे बहुत धीरे धीरे, देखो 6 साल हो गया होम कृति को, हमने सारी चीजें बहुत धीरे धीरे करी, क्योंकि मेरी फैमिली भी थी, 22 में मेरा बेबी भी हुआ, तो सारी चीजें बहुत धीरे करी, बट उसको एकदम ऐसे किया कि मतलब अब कोई एक मेरा होम साथ। कृति का नाम ले नहीं सकता। बिल्कुल रजिस्टर्ड है, गूगल पे रजिस्टर्ड है, सब जगह होम कृति इज रजिस्टर्ड वन। तो ये तो मेरा ब्रांड हमने कर लिया है। अब इसके अलावा हमने होम कृति के ये इसकी सिग्नेचर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। अब नॉर्मली आप जाओगे ना, ब्लैंकेट्स और क्विल्स वगैरह आपको 7-7 हजार, 6-6 हजार, 8-8 हजार की मिल जाएंगे। ओके। उसमें आई एम गिविंग यू श्योरिटी, मतलब मेरे से अच्छा डिस्काउंट कोई दे ही नहीं सकता। दैट्स अमेजिंग। एंड दैट्स आपको लगेगा कि अगर मैं शिपिंग भी चार्ज कर रही हूँ ना उनमें, तो फिर भी आपको लगेगा कि यार फिर भी बहुत बेनिफिशियल है यार, इन्हीं से मंगाएगी तो। डन, अब तो सबको पता चल ही गया है कहाँ से किसको सोर्स पकड़ना है। और बस मैं आपसे एक ये जरूर बात पूछना चाहती हूँ, मतलब अमेजिंग स्टोरी बहुत ही ज्यादा, लेकिन ऐसी कौन सी 4-5 चीजें आप हमें एडवाइस देना चाहते हो, है ना, लाइक टू आवर फेलो फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स, जो आपने की और आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर पहले से पता होता तो लाइफ वुड बी एन इजी वन थोड़ा सा। मैंने ना एक चीज अपनी लाइफ में बहुत देखी है, मैंने सिर्फ अपने पे विश्वास किया है, मैंने किसी की बातों पे नहीं आई हूँ। अगर कोई मुझे ये बोल देना कि यार ये बेडशीट या ये मतलब सेम मैचिंग का क्विल्ट मुझे ये इतने प्राइस का मिल रहा है, तो मैं कह देती हूँ ले लो आप वहां से। मैं अपने प्राइसिंग में कुछ भी, मुझे पता है मेरी प्राइसिंग क्या है। मैं उनमें ना कभी भी कभी भी ये नहीं कहूंगी कि मैं आपको इतने का दे देती हूँ, नो एंड नेवर। ये प्राइसिंग है, ओपन है। मैंने बहुत सारे फॉरम्स में देखा लोग अपने ना प्राइसिंग ओपन नहीं रखते हैं, बट अगर आप मेरी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे ना, मैं सारी रील्स में अपने प्राइसिंग बता देती हूँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस और इतना फेथ होना चाहिए कि कोई आके अगर आपको कुछ बोल दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका क्लाइंट आपका ही है, मुझे पता है मेरा क्लाइंट मेरा ही है। उसको 2 लोग अगर बेच भी देंगे ना कोई सामान, वो घूम के मेरे पास ही आएगा। उसको पता है कि यार जो होम कृति से प्राइसिंग और क्वालिटी मिल रही है वो कहीं से नहीं मिल रही है हमको। अमेजिंग। तो ये एक मुझे फेथ है अपने ब्रांड पे, अपने क्योंकि हम लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं, हम खुद के सैंपल टेस्ट करते हैं। तो वो चीज हम करते हैं, चाहे जितना मर्जी बिजी हो, चाहे रात को 2 बजे भी मशीन घुमानी पड़ जाए ना और वीडियो बनानी पड़ जाए, तो मैं कर लेती हूँ वो, मैं करती हूँ वो। दिस इज द पैशन, जब आपका पैशन आपके काम के साथ जुड़ जाता है ना, तब आपका जो काम आप कुछ भी करोगे तो वो उसके अंदर 100% आपकी प्योरिटी आएगी ही आएगी, क्योंकि उसके अंदर आप खुद इन्वेस्टेड हो। राइट। तो बस मुझे सबको यही बोलना है कि जो मैंने चीजें एनालाइज की हैं, कि जो भी पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था, फिर मैंने फर्क पड़ना छोड़ दिया, अपने बिजनेस पे ध्यान दिया, अपनी क्वालिटी पे ध्यान दिया, अपने प्राइसिंग पे ध्यान दिया, और बस और ऐसे आगे चलते गए एंड 2024 आ गया, एंड वी आर अगेन प्लानिंग टू आवर स्टोर बहुत जल्दी, नेक्स्ट 25 में वी आर प्लानिंग। और
और अपनी हम लोग वेबसाइट भी, मेरी ऑलरेडी वेबसाइट बन गई है, बट उस पे थोड़ा काम थोड़ा स्लो चल रहा है। मैं क्योंकि जो मुझे चाहिए ना, जो हमको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, बट वो धीरे धीरे आएगा। तो मेरे हस्बैंड ही डिजाइन कर रहे हैं मेरी वेबसाइट, बिकॉज ही इज आईटी पर्सन, उनसे बेस्ट कौन कर सकता है। तो माय हस्बैंड इज डूइंग, और हम लोग बहुत जल्दी अपनी ऐप भी, जैसे ही हमारा स्टोर हो जाएगा, हमारी ऐप भी लॉन्च होगी। और इसके अलावा मतलब ये हो जाएगा, तो जो स्टोर होगा प्रॉपरली ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा। वी विल डेफिनेटली हायर द टीम, बिकॉज अकेले इंसान से कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो वो हम करेंगे। ये एक बहुत अच्छी सेइंग है ये, मेरा इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सेइंग आल्सो, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, है ना? तो Absolutely. हमारा ये जो नेटवर्क है, यही यही हमारा नेटवर्थ होते जाता है, हम लोग जुड़ते चले जाते हैं अकेले। वो कहते हैं ना, लाइक मतलब दिस इज अ कहावत, एकला चलो रे, बट आई डोंट थिंक सो। व्हेन यू आर इनटू अ बिजनेस और यू आर यू नो, तब एकला चलो रे वाला नहीं काम में करता, तब द टीम वर्क इज द स्पिरिट। सो वी बिल्कुल, हैव टू सी दैट। मैं कहूंगी मेरे क्लाइंट्स भी मेरे टीम वर्क में है, बिकॉज देखो मैंने ना अभी रिसेंटली अपनी एक नो गिफ्टिंग सीरीज लॉन्च करी। मुझे बहुत लोग बोलते थे यार पहली बार देखा है कोई होम फर्निशिंग में गिफ्टिंग सीरीज डाल रहा है। मैं कहती हूँ बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी ओकेजन हो, दिवाली गिफ्टिंग, लोग ना सिर्फ दिवाली पे ही सिर्फ बेडशीट्स गिफ्ट करते थे। अभी वो पूरे साल में अगर किसी फ्रेंड का बेड है तो गिफ्ट कर दो यार। मैं कहती हूँ इससे अच्छा कोई गिफ्ट है ही नहीं उसके लिए, बेडशीट बिल्कुल गिफ्ट करो यार, एक अच्छी से मतलब लेके, एक दो बार हाँ, गिफ्ट कर दो उसको। कितना तो अच्छा वो है ये, बहुत पक्का थॉटफुल गिफ्ट। गिफ्ट है। हाँ बहुत बिल्कुल। और हमने पीछे अपने 5 पीसेस सेट भी लॉन्च करे थे, जिसमें 2 कुशंस आ रहे हैं प्रॉपर फिलर्स के साथ, बेडशीट्स है, 2 पिलो कवर्स हैं। तो वो मैंने अपनी एक रिसेंटली खुद की फ्रेंड को गिफ्ट किया, और उसने वीडियो बना के भी भेजी मुझे, और उसने अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाई, फेसबुक पे भी लगाई। तो हमने गिफ्टिंग सीरीज लॉन्च करी, और मैंने कभी भी अभी इस क्रिसमस पे क्या हुआ, मैंने कभी क्रिसमस पे नहीं बोला कि आप बेडशीट दो, क्योंकि मुझे पता है कि लोग कैंडल्स और यू नो सबसे ज्यादा कैंडल्स दे देते हैं या फिर चॉकलेट्स देते हैं, है ना। तो इस बार मुझे गिफ्टिंग के लिए बेडशीट के लिए अप्रोच किया गया कि हमें मैरी क्रिसमस में किसी को गिफ्ट भेजना है, आप भेज दोगे, दिल्ली में घर है। और उन्होंने मेरे से 3 बेडशीट्स, हमारी जो सिग्नेचर की हमारी जो 850 से स्टार्ट है, वो मेरे लिए 850 है, एक्चुअल में उस बेडशीट का कॉस्ट 1600 है पर पीस। बट उन्होंने वो 3 बुक कराई, और मैंने उनका बस पार्सल सिर्फ जस्ट 1 घंटे में भेजा था तो उनका दिस इज क्रिसमस व्हाट वाले दिन। ऑल्सो काउंट्स एक बिजनेस में, है ना? आपका कितना आप प्रॉम्प्टली रिप्लाई करते हो, आप कितना ना यस। क्विक हो आप, वरना यस। वही है ना, थोड़ा सा भी आपने डिले किया, नजर हटी दुर्घटना घटी तो वाला हिसाब है आपका, क्योंकि राइट। अबंडेंस हर जगह है, तो हमें बहुत अच्छी सर्विस और बिल्कुल प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है। तो वही मैं बता रही हूँ। तो क्या हुआ, जैसे मान लो जैसे अभी राखी हुई, राखी पे किसने बोला मेरी मैं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन आप मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गिफ्टिंग सीरीज बनाई हुई थी कि आप नहीं जा रहे हो, क्योंकि आजकल ट्रैवल करना ना हर किसी के लिए बहुत आसान नहीं रह गया है। हर कोई ना कोई मुश्किल है, कोई कार से नहीं कर पाता है, या कोई नहीं जा रहा है, ट्रेन से नहीं फ्लाइट मिल रही है। तो अगर आपको अपना गिफ्ट पहुंचाना है तो विल बी हेयर में हम आपका गिफ्ट पहुंचाएंगे। तो ऐसे सिस्टर इन लॉ के लिए बहुत सारी सिस्टर इन लॉ जुड़ गई कि भैया होम कृति से गिफ्ट जा रहे हैं, भैया भाभी ने गिफ्ट भेज दिया है। तो समहाउ तो सिस्टर इन लॉ को ऑब्वियसली मेरा नंबर मिल गया, क्योंकि हम लोग अपना कार्ड्स तो डाल ही रहे सब मेरे हैं। उन्होंने वो मेरे से जुड़ गए कि आप हमें भी, उन्होंने मेरे से ऑर्डर करने स्टार्ट करे, उन्होंने अपने पड़ोसियों को बता दिया, मतलब बनारस में चला गया तो बनारस के मेरी पूरी क्लाइंटेज बन गई है। कोलकाता एक जगह चला गया तो कोलकाता की ऐसे क्लाइंटेज बन गई है। तो बैक टू बैक इस तरीके से एक एक पार्सल मेरा इंदौर गया तो इंदौर से मुझे कॉल आने लग गए। तो वो चीज होती है। और मैंने ना एक चीज और करी थी जो मैंने अपने अपने सच में मैं सब सारे फेलो मेंबर्स को बताना चाहती हूँ। डे 1 2018 में जो मैंने इवेंट्स किए, तब से लेके आज तक मेरे जितने भी पार्सल जाते हैं, मैं उनका एक चीज जरूर क्रिएट करती हूँ, वो है मेरे बिल्स। बिल्स पे अपना नंबर जरूर शेयर करती हूँ, क्योंकि समहाउ आप किसी कस्टमर से लेके तब सेव नहीं कर सकते हो नंबर, बट अगर आप बिल पे नंबर कस्टमर लिख रहे हो तो कस्टमर देगा नंबर, और आप बिल पे उनका नंबर लिख रहे हैं। तब से लेके आज तक मेरे अपडेट्स उन नंबर्स पे जाते हैं। और पूरे कोविड में भी इसीलिए मेरा हिट इसलिए रहा, क्योंकि जिन्होंने मेरे से 2 साल पहले बेडशीट इवेंट्स के थ्रू ली थी, उन्होंने मेरे से दोबारा, हाँ हाँ हमने आपसे परचेज किया था ना, आपका मैसेज आ गया, थैंक गॉड, हमें ना सामान चाहिए, आप भेज दोगे। तो इस तरीके से वो डील्स मेरी अभी तक चल रही हैं, वो लीड्स अभी तक चल रही हैं। एक सोसाइटी में गया तो उन्होंने अपने ऊपर नीचे वालों को दे दिया, 102 नंबर में घर सामान गया तो 104 5 नंबर वालों को भी पता लग गया कि होम सिटी से सामान आया है।
तो वेरी इस नाइस। तरीके से मैंने वो लीड्स क्रिएट करी हैं। तो आज के टाइम पे मतलब मैं कहूंगी कि अगर मेरी कम्युनिटी है खुद की 350-400 लोगों की कम्युनिटी खुद की है, और इसके अलावा भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरी पूरी जो पूरा डेटा मेरे सिर्फ सिर्फ मेरा एक कोड है HK, मैं होम कृति कस्टमर का नाम लिखती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि HK का कस्टमर है ये। और उसके बाद वो लिस्ट मेरी मतलब आज अराउंड मेरी टचवुड है कि 2,500 से 3,000 की मेरी क्लाइंटेज लिस्ट है वो। That's amazing. Quite inspiring, inspirational. Lovely to have a chat with you. सीरियसली बता रही हूँ, आधा घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। और इट्स लाइक और ये मोर मेरा फील है। आप अपने कम्युनिटी का ग्रुप हमें सबसे शेयर जरूर करना, सो दैट वी ऑल कैन ऑल्सो, मतलब अगर हम मिस कर रहे हैं तो आपको आई मैं पूरी कम्युनिटी इस पे बोलती हूँ कि भैया आप इंस्टाग्राम देखा करो, हम एक ही जगह डाला करेंगे, इंस्टाग्राम में हाँ पब्लिक के लिए है। हम 2,500-3,000 लोगों से नहीं, हमें 2.5-3 लाख लोगों से जुड़ना है। तो बिल्कुल आप होगा, बिल्कुल होगा। इंस्टाग्राम पे जाओ, हम अपना इंस्टाग्राम में लगे हुए हैं कि मुझे ऑर्गेनिकली अपना इंस्टाग्राम है ना आगे बढ़ाना जरूर होगा। Where there's a will, there's a way. है डेफिनेटली। Yeah, thank you, Shilpa, and thank you all for joining us.